अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात और नौजवानों ख़ास तौर पे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अहम है नौजवानों के लिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल और जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ इसका गहरा ताल्लुक है। बीमारी है डायबिटीज़। आपने सब सुना होगा इसका। साफ लफ्ज़ों में 4 में से 1 पाकिस्तानी डायबिटिक हो सकता है। प्रोग्राम को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए और दिलचस्प बनाने के लिए मेरा एक सवाल है, आपको मीठा कितना पसंद है? चीज़ में मिठाई, केक्स वेक्स हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और खाते भी हैं, कभी कभार तो छुप छुप के खाते हैं। आप 1 से 10 के अंदर बता दीजिए मुझे नीचे। 1 बहुत कम, 10 बहुत ज़्यादा। क्या है आपकी प्रेफरेंस? हमें आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो कि डायबिटीज़ के साथ जिनका ताल्लुक है और जिनको आप कोशिश करके अवॉइड कीजिएगा रमज़ान मुबारक महीने में। सबसे पहले तो है चिकनी और ऑयली फूड्स। इसका मतलब है पकोड़े, समोसे, जो भी चीज़ें हमें पसंद हैं बेहतर है अवॉइड की जाए। पर आप ऑयली फूड के अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स जो कहते हैं उनको भी आपने मिकदार कम करनी चाहिए। मसलन चावल के हम बहुत शौकीन हैं। चावल अगर खाने भी हैं तो 3 दफ़ा बॉईल करके फिर खाइएगा। मुझे यकीन है कि आप ऐसा खाएंगे तो चंद दिन बाद आप खुद ही चावल छोड़ देंगे। और ज़्यादातर आपका रुझान सब्जियों की तरफ होना चाहिए। सब्जियां भी वो जो ऊपर उगती हैं, ज़मीन की सब्जी नहीं। मसलन आलू, गाजर, बीटरूट, ऐसी चीज़ें खाने कम कर लें। बल्कि आपको हैरानी होगी कि रशिया और अमेरिका में, क्योंकि वहाँ गन्ना नहीं होता, अमूमन वहाँ पर बीटरूट से चीनी बनती है। सोडाज और ड्रिंक्स कम कीजिए। बल्कि सोडा बिल्कुल अगर छोड़ दें तो अच्छी बात है। बल्कि वो भी सोडा जो हम कहते हैं ज़ीरो कैलोरी वाला सोडा, वो भी खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए है, तब आप कोई मीठी चीज़ लेते हो, आपको ज़बान से सिग्नल जाता है दिमाग में कि भाई कोई मीठी चीज़ आई है, तो फिर जिस्म ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस इनिशिएट करता है। तो 0 कैलोरी वाली भी ड्रिंक्स अच्छी वैसे नहीं है, और कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक आपके गुर्दों को नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा आइसक्रीम भी बहुत कम दीजिए। मुझे पता है गर्मियों का दिन आया हुआ है और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को तो आइसक्रीम चाहिए, लेकिन सर्विंग प्लीज़ छोटी रखिएगा। 1 स्कूप रख लें और रोज़ ना खाइए। जब भी खाइए एहतियात से खाइए। एक्सर्शन आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। एक्सर्शन से मेरी मुराद ये है कि हद से ज़्यादा कुछ काम करो अगर, तो फिर आपको थकन महसूस हो जाएगी। ये एक्सर्शन कहलाता है। एक्सर्शन क्यों? क्योंकि एक्सर्शन के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है। रोज़ा रखा हुआ है, एक्सर्शन करेंगे आप, शुगर लेवल और गिरेगी। जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, हाई ऑक्टेन वाली गाड़ी हाई ऑक्टेन पे चलती है, वैसे हमारा दिमाग जो ब्रेन है वो सिर्फ ग्लूकोज पे चलता है, किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी पे नहीं चलता। तो ग्लूकोज जिस्म के अंदर होना ज़रूरी है, वरना मरीज़ बेहोशी में जा सकता है। दवाइयाँ रमज़ान में लेना छोड़ो मत। अमूमन मरीज़ कहते हैं कि रोज़ा रख रहे हैं तब कुछ ले रहे ही नहीं, तो दवाई लेने की क्या ज़रूरत है? नहीं। और अगर आप कोई भी दवाई डायबिटीज़ की 3 दफ़ा ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करो। हो सकता है वो आपको ऐसी दवाइयों पे डाल दे जो आप इफ्तियारी और सहर में ले सको और अपना रोज़ा भी रख सको। मैंने अक्सर देखा है इफ्तियारी से पहले लोग सामने प्लेटों के अंदर खाना रखते हैं, अज़ान का इंतज़ार है, ऐसा लगता है कि मुर्गी छलांग लगा के और पकोड़े पाँव चलना शुरू कर देंगे। हाँ, ऐसा नहीं। हम एहतियात करनी चाहिए, हद से ज़्यादा ना खाओ ना पियो। और सबसे आखिर में मैं ये कहूँगा, याद रखो, और ये नौजवानों के लिए है ख़ास तौर पे, याद रखो जो आज आप खाओगे खाना वही आप कल जियोगे। तो जो आप आज बेहतर खाओगे आप कल बेहतर जियोगे। देखें, एक कहावत है, व्हाट यू ईट टुडे इज़ हाउ यू विल बी लिविंग टुमारो, यानी जो आप आज खाओगे वो आप कल वैसे ही जियोगे। तो आज की बातें जितनी हो सकती हैं प्लीज़ आप YouTube पे इसको देखें। इस शॉर्ट्स को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, माँ बाप के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई मरीज़ है डायबिटीज़ का प्लीज़ उसके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस खतरनाक जानलेवा बीमारी के बारे में जितना हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना बेहतर है।